अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर यासिर। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ करेक्शन ऑफ एरर। फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड बिफोर क्लोजिंग द बुक्स। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹12,000। कैश वाज रिकॉर्डेड इन ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। यानी आपने ऑफिस फर्नीचर खरीदा और गलती से क्या लिख दिया, ऑफिस इक्विपमेंट लिख दिया। फर्नीचर डेबिट करना था, क्या डेबिट कर दिया, इक्विपमेंट डेबिट कर दिया। तो इक्विपमेंट गलत डेबिट हो गया। अच्छा, कैसे पता डेबिट हुआ? परचेज किया है। जब आप फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर डेबिट होता है। आपने डेबिट करना था फर्नीचर को, आपने क्या डेबिट कर दिया, इक्विपमेंट डेबिट कर दिया। अब सही करने के लिए क्या करेंगे, इक्विपमेंट आप क्रेडिट करेंगे और फर्नीचर क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सही है। आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर डेबिट करना था, आपने गलती से इक्विपमेंट डेबिट कर दिया। तो आप इक्विपमेंट क्या करेंगे, क्रेडिट, और फर्नीचर क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। दूसरी एंट्री है वेजेस अमाउंटिंग टू ₹1500 बट डेबिट टू रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट। तो वेजेस आपने दी 1500, वेजेस से क्या डेबिट कर दिया, आपने रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कर दिया। तो भाई सेकंड में वेजेस 1500 की जगह डेबिट कर दिया रिपेयर एक्सपेंस। आपने क्या डेबिट करना था, वेजेस एक्सपेंस डेबिट करना था, क्या डेबिट कर दिया, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कर दिया। तो रिपेयर एक्सपेंस गलत डेबिट हुआ है, तो रिपेयर एक्सपेंस हम कर देंगे क्रेडिट और वेजेस एक्सपेंस हो जाएगा, जिसको डेबिट होना था उसको डेबिट कर देंगे। तो जो चीज कभी अगर गलत डेबिट हो तो उसे क्रेडिट कर दें और जिसको डेबिट होना उसको फिर हम डेबिट कर देते हैं। जैसे यहाँ वेजेस एक्सपेंस डेबिट होना चाहिए था, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट हुआ था, तो रिपेयर एक्सपेंस को कर दिया क्रेडिट और वेजेस एक्सपेंस कर दिया हमने डेबिट। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं तीसरी एंट्री की तरफ। तीसरी एंट्री परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर ₹40,000। आपने मर्चेंडाइज खरीदी 40,000 की। कितने की मर्चेंडाइज खरीदी, 40,000 की आपने मर्चेंडाइज परचेज करी। वो रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड एज 4,000। भाई आपने उधार पे मर्चेंडाइज खरीदी, एंट्री बनती है परचेज डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट। बननी थी 40 से, बना दी 4 से। कितने अमाउंट से कम बनाई, 36,000 से आपने एंट्री कम बनाई। कितने से कम बनाई, 36,000 से आपने ये एंट्री कम बनाई। अब सही करने के लिए क्या करेंगे, जितने अमाउंट से कम बनाई उतने अमाउंट से एंट्री दोबारा बन जाएगी। सही है ना। तो हमने एंट्री दोबारा बना देंगे, परचेज डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट 36,000 से। सही है, तीसरी हो गई। चौथी की तरफ आते हैं। चौथी क्या बनेगी भाई, देखो नंबर 4, सेल ऑफ वुड फर्नीचर 3,500 कैश वाज चार्ज टू सेल्स अकाउंट। भाई फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर क्रेडिट करना चाहिए ना, सेल तो मर्चेंडाइज के लिए क्रेडिट होता है। तो सेल जब गलत क्रेडिट हो गया तो सेल्स क्या करेंगे, डेबिट, और फर्नीचर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमने क्या, सेल्स डेबिट फर्नीचर क्रेडिट। नरेशन 2 करेक्ट, सेल ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड एज सेल, ये हो गया नंबर 4। अब आते हैं नंबर 5, मर्चेंडाइज वर्थ 5,000 टेकन बाय द प्रोप्राइटरशिप फॉर हिज पर्सनल यूज बट डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट एंड क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। भाई आपने मर्चेंडाइज निकाली तो एंट्री बनती है ड्राइंग डेबिट और परचेज क्रेडिट। इन्होंने परचेज की जगह सेल्स क्रेडिट कर दिया। ड्राइंग तो सही डेबिट किया, क्रेडिट करना था परचेज, परचेज की जगह क्या लिख दिया, सेल्स क्रेडिट कर दिया। तो सेल जब गलत क्रेडिट हुआ, सेल्स करेंगे डेबिट और परचेज हो जाएगा क्रेडिट। तो सेल्स हुआ डेबिट और परचेज हो गया क्रेडिट। अब आते हैं अगली एंट्री की तरफ। ओके बच्चे, यहाँ सवाल खत्म होता है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा तो आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। Give entries in journal to correct each of the following errors deducted before closing the books of Irma Stores. Irma Stores journal क्या बना रहे हैं हम लोग, correcting entries। पहले परचेज रिटर्न 185 was credited to purchase account, रिटर्न करी परचेज लिख दिया। तो बताओ परचेज गलत क्रेडिट किया, सही करने के लिए परचेज करेंगे डेबिट और परचेज रिटर्न करेंगे क्रेडिट। कितने से, 185 से। दूसरी बात है, दूसरी का देखो, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर
160 was credited to sales account. फर्नीचर बेचा, गलती से सेल क्रेडिट कर दिया। सही करने के लिए क्या करेंगे, सेल्स को डेबिट करेंगे और ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट कर देंगे। सेल गलत क्रेडिट है, सेल्स कर देंगे डेबिट और ऑफिस फर्नीचर कर देंगे क्रेडिट 160 से। तीसरी एंट्री पे आते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 55 वाज ओवरचार्ज्ड। डेप्रिसिएशन की वैल्यू ज्यादा लिख दी गई। जब ज्यादा लिख दी गई तो सही करने के लिए क्या करेंगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट कर देंगे। चौथी एंट्री पे आते हैं। ड्राइंग ऑफ ₹1200 फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर वाज डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ड्राइंग की लेकिन क्या लिख दिया, कैपिटल लिख दिया। तो भाई कैपिटल आपने गलत लिखा, ड्राइंग डेबिट करनी चाहिए थी, तो ड्राइंग कर देंगे डेबिट, और कैपिटल गलत डेबिट है तो कैपिटल क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, लास्ट कैश ₹40 रिसीव फ्रॉम हमना वाज रिकॉर्डेड एज रिसीव फ्रॉम यन्ना। तो एंट्री बनी थी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल हमना क्रेडिट, या हो गया कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल यन्ना क्रेडिट। तो यन्ना का रिसीवेबल गलत क्रेडिट हुआ, यन्ना रिसीवेबल करेंगे डेबिट और हमना रिसीवेबल कर देंगे क्रेडिट 40 रुपए से। Mention to correct account receivable wrongly recorded. अच्छा पे बात है एग्जाम्पल नंबर 5। The following journal contain some incorrect entries. However, the correct narrations below each entry show the actual transactions. कह रहा है एंट्रीज बनी हुई हैं लेकिन एंट्रीज गलत बनी हुई हैं। सही है, क्या बनी हुई, एंट्रीज गलत बनी हुई हैं। आपको गलत एंट्री को देख के सही एंट्रीज बनानी, लेकिन जो नरेशंस बनी हुई है वो सही है। जो नरेशन बनी हुई है नीचे वो सीधे से एंट्री बनी हुई है सेल्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, आपने ये बना दी। जबकि रियल एंट्री थी रिटर्न इंफीरियर गुड्स फ्रॉम कस्टमर। तो रिटर्न इंफीरियर गुड्स फ्रॉम कस्टमर की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब देखो अकाउंट रिसीवेबल तो सही क्रेडिट है, सेल्स रिटर्न की जगह आपने सेल्स डेबिट कर दी, तो क्या सेल्स गलत डेबिट हुआ, डेबिट होना चाहिए था सेल्स रिटर्न। तो अब एंट्री बनाएंगे सेल्स रिटर्न डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ठीक है जी, ये होगी पहली एंट्री, अमाउंट आया वही 25,000। दूसरी एंट्री पे आते हैं, परचेज रिटर्न डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। नॉर्मली जो एंट्री होती है वो तो होती है अकाउंट पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो उल्टी एंट्री बनी हुई तो है नरेशन के डन ऑफ डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर, यानी वही एंट्री यानी कि बननी चाहिए थी अकाउंट्स पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, यहाँ एंट्री उल्टी बनी हुई है। तो पहले तो एंट्री सीधी करेंगे, यानी अकाउंट पेबल डेबिट होगा परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, लेकिन जो एंट्री आपको बनानी चाहिए थी यानी अकाउंट पेबल डेबिट करना था 2000 से और आपने कर दिया क्रेडिट, यानी 2000 बैलेंस डेबिट साइड पे आना चाहिए था और आपका बैलेंस 2000 डेबिट होने की जगह 2000 क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ये तो उल्टा हो रहा है। तो करेक्ट करने के लिए क्या करोगे, अकाउंट पेबल को 2000 की जगह 4000 से डेबिट करोगे और परचेज रिटर्न को भी 2000 की जगह 4000 से क्रेडिट कर देंगे। ये देखिए अकाउंट पेबल डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट कितने से, 4000 से। तीसरी एंट्री पे आते हैं, अकाउंट पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। कह रहा है पेमेंट टू सप्लायर विद इन डिस्काउंट पीरियड टर्म 2, 10 एंड 30। कह रहा है डिस्काउंट पीरियड के अंदर पेमेंट हुई है और यहाँ जो अमाउंट नजर आ रहा है वो डिस्काउंट पीरियड खत्म होने के बाद का अमाउंट है। तो भी गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है कि एंट्री बननी थी अकाउंट पेबल डेबिट परचेज डिस्काउंट क्रेडिट और कैश क्रेडिट। डिस्काउंट कितना बनेगा, टर्म है 2/10 एंड 30, यानी 2% डिस्काउंट है। तो 5000 का 2% कितना बनेगा, तो 5000 का 2% बनेगा, 1% बनता है 50, 2% बनता है 100। तो 100 रुपए से परचेज डिस्काउंट आना था, आपने परचेज डिस्काउंट की जगह क्या लिख दिया, पूरा की पूरा कैश क्रेडिट कर दिया, जबकि यहाँ पे परचेज डिस्काउंट भी 100 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था। अब कैश 100 रुपए से ज्यादा क्रेडिट हो गया, सही करने के लिए क्या करेंगे, कैश को करेंगे डेबिट और परचेज डिस्काउंट हो जाएगा क्रेडिट, कितने से, 100 रुपए से। तीसरी एंट्री में 100 रुपए से, नहीं क्या किया मैंने, कैश डेबिट होगा 100 रुपए से,
और परचेज डिस्काउंट हो जाएगा 100 रुपए से क्रेडिट। 100 रुपए हो जाएगा कैश, फिर कैश 100 रुपए से ज्यादा क्रेडिट हुआ था और परचेज डिस्काउंट आपका कितना आ जाएगा 100 रुपए आ जाएगा। सही है जी। तो कैश डेबिट हो गया, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री ये बननी थी। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। अगली क्या है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट बना लिखा हुआ है और नरेशन कह रही है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। फर्नीचर कैश में बेचूंगा तो क्या एंट्री बनेगी, कैश डेबिट फर्नीचर क्रेडिट, और आपने कर दिया कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो भाई सेल्स गलत क्रेडिट हुआ है, सेल्स क्या कर देंगे डेबिट और फर्नीचर क्या कर देंगे आप क्रेडिट कर देंगे 6000 से। यहाँ हो गया सेल्स डेबिट फर्नीचर क्रेडिट। लास्ट एंट्री की तरफ आता हूँ। ऑगस्ट 8 क्या कह रहा है, रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट हो रहा है 7000 से। ठीक है ना। पेमेंट ऑफ चेक फॉर द रेंट ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ ऑनर, यानी घर का किराया दिया। तो भाई ऑफिस के पैसे से अगर आप घर का किराया देते हो तो ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट होना चाहिए था। या इन्होंने क्या कर दिया, रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दिया। ड्राइंग डेबिट होना चाहिए था और डेबिट क्या हो गया, रेंट एक्सपेंस। तो भाई रेंट एक्सपेंस गलत डेबिट हुआ। हम क्या करेंगे, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट और ड्राइंग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। यहाँ होगी ड्राइंग डेबिट, रेंट एक्सपेंस क्रेडिट है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। ओके सर, यासिर को इजाजत।